In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये है, हाउ कैन यू डिटरमिन अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कल की क्लास में रेजुलेशन ऑफ फोर्स, हम एक फोर्स से दो लाइन ड्रॉ करते थे, एक फोर्स वाली लाइन से दो लाइनें मज़ीद ड्रॉ करते थे, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स कहा था। आज हम उन्हीं दो लाइनों से उस फोर्स को ड्रॉ करेंगे। समझाई बात। परसों की क्लास में हमने क्या किया, एक लाइन इस तरह थी, इससे हमने दो लाइनें इस तरह ड्रॉ किए इसके साथ। आज हमारे पास ये दो लाइनें ऑलरेडी हैं, इससे ये फोर्स वाली लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को उठा के यहाँ रखेंगे बस। तो जिस तरह फोर्स वाले लाइन से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने को रेजुलेशन ऑफ फोर्स कहते हैं, इसी तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फोर्स वाली लाइन ड्रॉ करने को कहा जाता है कंपोजिशन। क्या कहते हैं? कंपोजिशन। सिंस ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स इटसेल्फ, खुद फोर्स को हम मालूम करते हैं फ्रॉम द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजुलेशन, जबकि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज नोन एज कंपोजिशन। ये तो एक दूसरे के उलट प्रोसेस है। कंसिडर करें एफ एक्स और एफ वाई दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है फोर्स का। एफ एक्स और एफ वाई दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है इस फोर्स का। एफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट, यानी यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट हैं, ओ से लेके पी तक एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से लेके आर तक एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ओ से लेके पी तक एफ एक्स है, जबकि पी से लेके आर तक क्या है, एफ वाई है। यही लिखा हुआ है। एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट ओ पी, जबकि एफ वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट पी आर। एफ एक्स ओ पी, ठीक है, जबकि एफ वाई पी आर। आई बात समझ में यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना एक एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गया है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये एक फोर्स, ये एक वेक्टर कंसिडर करें, ये एक वेक्टर कंसिडर करें, तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक दो वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इस तरीके से ऐड करेंगे आपस में कि इसका जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मीट कर रही होंगी, ये मीट कर रहा है ना यहाँ पे, और जो सेकंड वेक्टर है उसका हेड एक और वेक्टर इस तरह ड्रॉन करेंगे कि उसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड से और उसका टेल सेकंड वेक्टर के टेल से मीट कर रहे हों। तो इस प्रोसेस को, वेक्टर की इस एडिशन को क्या कहा जाता है, हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या होगा, अब ओ पी यानी ओ पी प्लस एफ वाई एफ के बराबर होंगे, दूसरे अल्फाज में ओ आर बराबर होंगे, ये ओ आर है। ठीक है, ये क्या है, ओ आर। ओ आर किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी आर। तो ओ आर क्या है, किसके बराबर है, ओ आर, ओ आर एफ के बराबर है। तो ओ आर की जगह क्या पुट किया, एफ। ओ पी किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। पी आर किसके बराबर है, एफ वाई। तो हमने इसी में इस वैल्यूज़ को रखा। तो हमने मैग्नीट्यूड अगर आपने मालूम करना हो, इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ अप्लाइंग पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम टू राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि एफ का स्क्वायर, यानी इसको बोलता है हाइपोटेन्यूस। ये फोर्स वाली जगह क्या है, हाइपोटेन्यूस। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या है, बेस। पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर यानी ओ आर का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस में ओ पी है, ओ पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में पी आर है, पी आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस में हमारे पास ओ आर है, बेस में हमारे पास ओ पी है, बाकी परपेंडिकुलर में पी आर है। इनकी वैल्यूज पुट करो, ओ आर की वैल्यू है एफ स्क्वायर तो आएगा, ओ पी की वैल्यू है एफ एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू ऊपर देखिए तो क्या है
एफ वाई इसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरह लेते हैं। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होकर एफ बच गया, और यहाँ पे आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या है प्लस है, तो ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर रूट अप्लाई होगा। यहाँ इससे ये न्यूमेरिकल में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखो। ये फार्मूला डिराइव हो गया, इससे आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से मतलब कितनी वैल्यू है उसकी वो मालूम कर सकते हैं। और आखिर में अगर आपसे पूछे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही एफ विद एक्स एक्सिस के साथ इज गिवन बाई, देखो आप डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें गिवन थी, एक हमारे पास परपेंडिकुलर, दूसरा हमारे पास बेस। अगर परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 10 लगता है। याद है किसी को, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग, तो उसमें थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग टेन थीटा किसके बराबर होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आप एक स्टेप लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, पी आर ना, ये परपेंडिकुलर है, नीचे वाली सीधी लाइन परपेंडिकुलर होती है, और बेस में क्या है, यूं वाली लाइन हमेशा बेस होती है, ओ पी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है और बेस की वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा किसके बराबर आया, एफ एक्स। हमेशा जो डायरेक्शन है ना वो थीटा डायरेक्शन बता रहे होते हैं, तो आप डायरेक्ट थीटा मालूम करना है तो टेन को दूसरे साइड पे भेजेंगे। तो याद रखो कोई भी चीज़ ना सीन कुछ यूँ होता है, ये टेन थीटा वैसे हम तो बोलते हैं कि दूसरे साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस में जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेन को ना टेन यहाँ थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप भेजते तो नीचे जाएगा, ये आपको पता है, कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दूसरे साइड पे ये डिवाइड में आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, इसको डिवाइड से ऊपर रखा, तो डिवाइड से जब आप ऊपर लाते हैं तो इसके ऊपर जो पावर है वो माइनस हो जाते हैं। तो 10 को दूसरे साइड पे भेजेंगे तो 10 इन्वर्स हो जाएगा, 10 -1 हो जाएगा, बाकी एफ वाई और एफ एक्स एज इट इज है। तो इससे आपको डायरेक्शन आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो रेजुलेशन ऑफ फोर्स और कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है, अलग से डेफिनेशन याद रखो, कंपोजिशन ऑफ फोर्स दोनों एक दूसरे के उलट प्रोसेस है।